बैठ जाइए। देखिए ठीक है ना, आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाए थे पिछला दिन, केमिस्ट्री पढ़ाए थे, उसमें यूनिट 1 जो फिजिकल केमिस्ट्री था पूरा हम क्या करते कोई दिक्कत उसमें, इसको रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समय समय पर टेस्ट होता है। अब देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 जिसका नाम है और कार्बनिक रसायन। क्या नाम है? देखिए पहले इस चैप्टर का नाम आपको दिखाते हैं। चैप्टर का पहले बड़ा नाम है, लेकिन इतना बड़ा नाम हम लोग नहीं याद रखेंगे, छोटा नाम याद रखेंगे। देखिए चैप्टर का बड़ा नाम क्या है? तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, मतलब चैप्टर है तो इसका नाम लिख दिए हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे धातु क्रम। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कहेंगे मेटलर्जी। क्या कहेंगे? अब सुनिए इस चैप्टर पढ़ने का जरूरत क्यों? आपको हम बेसिक में पढ़ाए थे एक कंसेप्ट पदार्थ। क्या पढ़ाए थे? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। बताइए तो परिभाषा पदार्थ का क्या था? देखिए बताए थे पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें भार एवं द्रव्यमान हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अब बताए थे दुनिया का सब चीज क्या है? पदार्थ। लेकिन एक वो अपवाद में प्रकाश, प्रकाश में कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है, इसलिए वो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता। बाकी दुनिया में आप जितना भी चीज देख रहे हैं सब किस में आ जाएगा। फिर आपको हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ाए थे कि दो तरह का होता है, एक पढ़ाए थे भौतिक और एक पढ़ाए थे रासायनिक। भौतिक जिसे आप देख सकते हैं जिसमें आपको बताए थे ऐसे पढ़ना था 3 अवस्था, लेकिन होता है 5, ठोस द्रव गैस। उसके अलावा बताए थे प्लाज्मा अवस्था, ठोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। फिर आपको रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाए थे जिसे देख नहीं सकते, और रासायनिक वर्गीकरण में पढ़ाए थे 2 पार्ट्स, एक पढ़ाए थे आपको शुद्ध पदार्थ और एक पढ़ाए थे मिश्रण। अशुद्ध नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। इन शुद्ध पदार्थ में आपको हम पढ़ाए थे 2, एक पढ़ाए थे तत्व। क्या पढ़ाए थे? और एक पढ़ाए थे यौगिक। इन मिश्रण में आपको हम 2 पढ़ाए थे, एक समांगी और एक विषमांगी। हम आपको बेसिक नाम पढ़ाए थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ तत्व। तत्व आप जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ में आ रहा है, और शुद्ध पदार्थ किसमें आ रहा है? रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण किसमें आ रहा है? पदार्थ। तो पहला बात तत्व हो जाएगा शुद्धतम पदार्थ। कैसा पदार्थ? शुद्धतम। फिर आपको हम बताए हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल में या अभी तक ज्ञात तत्वों में टोटल कितना तत्व है? 118 तत्व। कितना तत्व है? 118। अब इसमें बताए हैं 118 तत्व में 94 गो तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से। और बचा जो 24 वो पाया जाता है कृत्रिम रूप से, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ये 94 में परिवर्तन करके 24 को और नया तत्व बना दिया गया, तो मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कृत्रिम। क्या नाम पड़ गया? टोटल तत्व क्या है? 118। प्राकृतिक रूप से क्या है? 94। कृत्रिम रूप से क्या है? 24। अब बताइए इस 118 में धातु का है और धातु का है और उपधातु का है। बताया था धातु की संख्या 91 और धातु की संख्या 20 और उपधातु की संख्या 7। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 108। कितना आ जाएगा? तो बताइए टोटल पीरियोडिक टेबल या टोटल अभी तक ज्ञात तत्वों में टोटल तत्व कितना है? 108। नेचुरली रूप से क्या है? 94। कृत्रिम रूप से क्या है? 24। अब इसमें धातु का है 91 और धातु का है 20, उपधातु का है 7। अब बताइए तो क्या ये 118 तत्व कहाँ पाया जाए? अब 118 तत्व में 94 को तत्व कहाँ पाया जाए? तो देखिए ये जो 118 तत्व है जिसमें से 94 तत्व है, ये सब धरती के नीचे से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है?
धरती के नीचे से जब प्राप्त किया जाता है ना, जैसे अभी यहाँ पर कॉपर तार है, बेंच पर बैठे हुए हैं, लोहा का बन रहा है, घर में बर्तन होगा, एल्यूमिनियम का बर्तन होगा, तो वो सब मिट्टी रूप में उसी रूप में नहीं रहता है कि हाँ कॉपर निकाल लिए उससे तार बना दिए, एल्यूमिनियम निकाल लिए उससे बर्तन बना लिए, लोहा निकाल लिए उससे मतलब टेबल कुर्सी जो भी बनता है बना लिए, ठीक है। वो सब मिट्टी के रूप में बहुत सारा अशुद्धि के रूप में नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये ना कि जिस रूप में है उसी रूप में पाया जाता है, तो उस रूप को निकालेंगे, निकालने के बाद उसमें से जितना भी कॉपर या जितना भी धातु है, अधातु है, उस धातु है, सबको क्या करेंगे अलग। ये जो चैप्टर का हम हेडिंग लिखा है वही सारा तत्व 118 तत्व के बारे में पढ़ने के लिए, कैसे उसको शुद्ध किया जाएगा, साफ किया जाएगा। अब 118 में जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस सब का विधि पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम क्या चीज, तत्वों के अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, क्योंकि जो तत्व हम लोग यूज करते हैं उसका डायरेक्ट पृथ्वी से निकाला नहीं जाता है, उसको निकालते हैं तो बहुत सारा उसमें गंदगी रहता है, उसको साफ सुथरा करके तब तो उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। अब इतना बड़ा नाम तो आपको बताए हैं, शॉर्ट में किस नाम से जाना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटल, क्या कहेंगे। अब ध्यान से, जब मिट्टी के रूप में से जब उसको निकाला जाता है ना, जिसमें धातु रहे और धातु रहे उपधातु, उसको कहते हैं खनिज, उसको क्या कहेंगे, खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स, क्या कहते हैं, मिनरल्स। फिर उस खनिज को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है, फिर उस गंदगी को साफ सुथरा कर देते हैं, क्या बनता है, अयस्क, अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर, क्या कहेंगे। फिर उस अयस्क को और साफ सुथरा कर देंगे तब जाके हमको शुद्ध रूप में प्राप्त होगा धातु, क्या प्राप्त होगा, धातु। तो टोटल क्या चीज़ हम बोले, 3 चीज़। मिट्टी से कोई चीज़ निकालेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, खनिज, खनिज को साफ सुथरा कर देंगे तो क्या बनेगा, अयस्क, फिर अयस्क को साफ कर देंगे तो क्या बनेगा, धातु, क्या बनेगा, धातु या अधातु या अधातु जो भी प्राप्त करना हो प्राप्त होगा। तो पहले ना आपको हम पृथ्वी की संरचना देके, पृथ्वी की संरचना से बताते हैं कि आखिरकार मतलब कौन कौन सा तत्व ज़्यादातर पृथ्वी में पाया जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, इस पृथ्वी का हम एक हिस्सा काट लिए, इतना हिस्सा क्या करेंगे, काटने पर अब इसमें 3 पार्ट, जनरली कितने पार्ट, आप ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो और तीनों पार्ट के और पार्ट होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना है, जनरली 3 पार्ट। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट, क्या कहेंगे, अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा कोई अगर तत्व पाया जाता है यहीं पर पाया जाता है, किस पर, अर्थ क्रस्ट। मिट्टी के खोद कर जो निकाला जाता है जितना भी तत्व को सारा किस चीज से निकाला जाता है, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी सतह, कौन सा सतह, फिर बीच में जो सतह होता है उसको कहते हैं मेंटल, क्या कहते हैं, मेंटल। ज्वालामुखी जितना भी पृथ्वी के अंदर से निकलता है सब इसी में रहता है बीच में, इसको क्या कहा जाता है, मेंटल। और पृथ्वी का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, कोर। बताइए टोटल पृथ्वी का क्या हिस्सा, 3। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, अर्थ, बीच वाला को क्या कहेंगे, मेंटल, सबसे नीचे वाला को क्या कहेंगे, कोर। कोई दिक्कत। अब इस अर्थ क्रस्ट पर सब तत्व पाए और कौन, उसका हम एक यहाँ सीक्वेंस लिखे हैं और ट्रिक लिखे हैं, ठीक है। देखिए पहले तत्व देखिए कौन कौन पाया जाएगा। तो अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है तो उसका नाम होता है ऑक्सीजन, क्या नाम होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से थोड़ा कम प्राप्त होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन से थोड़ा कम एल्युमिनियम, उससे थोड़ा कम लोहा, उससे थोड़ा कम कैल्शियम, उससे थोड़ा कम सोडियम, उससे ये सीक्वेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एक ट्रिक लिखे हैं हम, ओसियाल फेंकना, तो 3 बार बोलिए अपने याद रखें। कौन सा ट्रिक है, ओसियाल फेंकना, कौन सा ट्रिक है, ओसियाल फेंकना, ओसियाल फेंकना। जब 5 बार पढ़िएगा अपने याद। देखिए ओ से बन गया ऑक्सीजन, सी से बन गया सिलिकॉन, याल से बन गया एल्युमिनियम, के से बन गया लोहा या आयरन, का से बन गया कैल्शियम, ना से बन गया सोडियम। अब याद कर लीजिएगा पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्या ट्रिक है, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कोई तत्व पाया जाता है
होशियार थे। क्या चीज? अब आप हमको सोच के बताइए सबसे ज्यादा। अब देखिए तत्व तीन तरह का हो गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो आप सोच के बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु और परस्पर पर सबसे ज्यादा मिलेगा? गलत, गलत, एल्युमिनियम। ऑक्सीजन है अधातु, ऑक्सीजन क्या है? सिलिकॉन है उपधातु, सिलिकॉन क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है वो है धातु। हमने क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु, सबसे ज्यादा कौन सा धातु होगा? एल्युमिनियम। कौन होगा? अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कौन होगा? अगर फेरस ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन होगा? कौन है? नहीं है। आप तो जवाब दे दिए ऑक्सीजन। दिमाग तो है नहीं आप लोग के पास। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते कि सबसे ज्यादा तत्व में कौन अधातु होता, तब तो ऑप्शन कौन होता? ऑक्सीजन। नहीं, लेकिन हमने पूछा आपसे कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये पर पाए जाने वाले धातुओं के तत्वों का क्रम है। कौन सा चीज याद रखना है? होशियार, देखना, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तीन बार पढ़िए, क्या याद रखना है? होशियार, देखना, पोटेशियम। और का क्या वो सतह आएगा? सबसे ऊपर वाला सतह, नीचे वाला, बीच वाला। अब ध्यान से, अब एक चीज याद रखना है आपको। यहाँ एक सीरीज लिखे हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा सीरीज? देखिए बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मतलब उसमें बहुत सारा गंदगी भी रहता है, मिट्टी के कण सब रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कम मिट्टी कम गंदगी रहेगा। उसका मेन कारण होता है कि वो कम क्रियाशील होते हैं। जैसे धातु दो तरह का होता है, एक क्रियाशील और एक होता है अक्रियाशील। क्रियाशील मतलब जो तेजी से रिएक्शन कर लेगा, अक्रियाशील जो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होता है ना वो किसी न किसी रूप में बहुत सारा के साथ पाया जाएगा, और जो कम क्रियाशील होगा वो ज़्यादातर स्वतंत्र रूप मतलब उसमें कम ही गंदगी मौजूद रहेगा, और जो ज़्यादा क्रियाशील होगा उसमें ज़्यादा गंदगी मौजूद रहेगा। तो आपको पहले दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील। कम क्रियाशील वाला आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगा, और जो ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे उसको प्राप्त करने में क्या लगेगा? मेहनत। तो देखिए उसका एक सीरीज लिखे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घट रही है। क्या घट रही है? क्रियाशीलता घट रही है ऊपर से नीचे आने पर। तो सबसे ऊपर वाला रहेगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, और सबसे नीचे वाला रहेगा वो कम क्रियाशील। तो पहले आपको सबका नाम याद रखना। सबसे ज्यादा अगर कोई क्रियाशील धातु है तो कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। मतलब पोटेशियम से थोड़ा कम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। उससे कम मैग्नीशियम। उससे कम एल्युमिनियम। उससे कम जिंक। उससे कम आयरन। उससे कम लीड। उससे कम हाइड्रोजन। उससे कम कॉपर। उससे कम मरकरी। उससे कम एजी। और उससे कम क्या जाएगा? ए। क्या नाम हो जाएगा? ए। इतना में कोई दिक्कत है? इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए 5 मिनट में हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है कि एगो हीरोइन है कैटरीना। कौन हीरोइन है? कैटरीना। कहते हैं ना पैसा एक कमी है उसको नहीं है। तो क्या की कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने क्या की? कार मांगी। पैसा था, गया फैक्ट्री में, गया फैक्ट्री की कहाँ रहता है? शोरूम। क्या रहता है? वाह, ये सब चीज़ कैसे याद है? अब पढ़ाई वाला वो चीज़ पूछेंगे तो देखो कैटरीना ने क्या मांगी? कार मांगी। कौन कौन कार मांगी? देखो आल्टो कार। कौन सा कार? जेन कार, बहुत महंगा था। फरारी कार। फिर भी हाय क्यों मिला सिल्वर ऑडी। तो गाड़ी होता है कौन? ऑडी। मतलब कैटरीना ने कार मांगी। कौन कौन कार मांगी? आल्टो, जेन, फरारी। फिर भी उसको क्या मिला? फिर भी हाय क्यों मिला? सिल्वर ऑडी। दूसरी बार पढ़िए, क्या क्या बोलिए? फिर भी हाय क्यों मिला सिल्वर ऑडी। एक बार और पढ़िए था।
मिला सिल्वर और तो से क्या हो जाएगा कैटरीना, Na से ने, Ca से कार, Mg से मांगी, L से ऑल्टो, Zn से जेन, Fe से फरारी, Pv से फिर भी, H से हाई, Cu से क्यू, Hg से मिला, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड। लेकिन ये नहीं कोई पूछेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज सुना तो आप ही नहीं यार कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई, मिला, सिल्वर। बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह से आपको याद रखना। अब इसी तरह से याद रखना पड़ेगा तो देखिए सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो चांदी और सोना। कौन है? तो देखिए तीन गो धातु ऐसे होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? तो उसके पाए जाने का मेन कारण होता है कि कम क्रियाशील है। क्या होता है? याद रखना है सोना, चांदी, प्लेटिनम। याद रखना है सोना, चांदी, तीन ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं मुक्त अवस्था में, मतलब ज्यादा गंदगी इसमें नहीं है। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत? अब उसके बाद कुछ हम छोटा छोटा टर्म लिखे हैं आपको जो जानना है। जैसे हमने अभी बताया आपको खनिज, हमने अभी आपको क्या बताया खनिज। खनिज क्या होता है? मिट्टी के नीचे से जो भी तत्व है उस तत्व को जब निकाला जाता है मिट्टी के नीचे से तो उसे क्या कहा जाता है? खनिज। क्या कहा जाता है? खनिज। समझ गए? फिर हमने बताया कि खनिज को साफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अयस्क। क्या बन जाएगा? अयस्क। कोई भी अयस्क होता है तो उसका निश्चित सूत्र होगा। कोई भी अयस्क होगा तो उसका निश्चित क्या होगा? खनिज का कोई निश्चित सूत्र नहीं होगा। तो अयस्क को पहचानने का तरीका होगा कि उसका क्या होगा? निश्चित सूत्र। ठीक है? और खनिज का कोई निश्चित सूत्र नहीं। ठीक। खनिज में जो बाहर से खनिज में जो पहले से अशुद्धि है, गंदगी है, उसको हम लोग कहते हैं अधात्री गैंग या मैट्रिक्स। खनिज में पाए जाने वाले या खनिज में जो था, खनिज से हम क्या करते हैं? अयस्क। अब अयस्क में भी कुछ गंदगी रहेगा तो अयस्क में पाए जाने वाले जो अशुद्धि होते हैं या गंदगी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अधात्री या मैट्रिक्स। क्या गुना है? तीन गुना, अधात्री गैंग या मैट्रिक्स। अब देखिए इस गंदगी को निकालना है, गंदगी को निकालना है तो बाहर से और गंदगी मिलानी है, लेकिन ये गंदगी अच्छा वाला होता है। तो पहले से जो गंदगी है फिर बाहर से जो गंदगी मिलाते हैं उस गंदगी को निकालने के लिए उसे कहते हैं गालक। क्या कहेंगे? गालक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लक्स। और जब अधात्री गैंग या मैट्रिक्स, अब एक को लिखते हैं गैंग और गालक, जब दोनों मिल जाता है तो बनाता है धातु मल। क्या बनाता है? धातु। अब इसको समझिए अपना रियल लाइफ। आप पढ़ने आते हैं, पढ़ के जाते हैं, आते वक्त भी आपके चेहरा पे बहुत सारा धूलकन जम जाता है, जाते हैं तो बहुत सारा चेहरा पर क्या जम जाता है? धूलकन। तो धूलकन गंदगी है तो आप क्या करते हैं? फेस वॉश यूज करते हैं। कौन सा? हिमालय का फेस वॉश, ग्रेनियल फेस वॉश, जो भी हो अपना अलग अलग फेस वॉश को यूज करता है। तो फेस वॉश भी गंदे वाला चीज़ है। अगर अच्छा चीज़ रहता तो आदमी इसको खा जाए, लेकिन क्या आदमी खाता है? तो पहले से जो धूलकन आपके मूड़ी पर चिपका हुआ है वो क्या है? अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स। फिर बाहर से जो गंदगी फेस वॉश लगाए चेहरा पर तो क्या कर रहा है? गालक। और चेहरा पर लगाया हुआ फेस वॉश और पहले से जो गंदगी है से दोनों मिलेगा, देखिएगा काला काला लेखा बन जाएगा, गंदा लेखा। तो उसको क्या कहा जाता है? धातु मल। क्या कहा जाता है? तो अयस्क में जो गंदगी है उसे हम क्या कहेंगे? गैंग। बाहर से जो मिलाते हैं क्या कहेंगे? गालक। और दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? धातु। क्या बन जाएगा? धातु। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? फिर इससे आगे कल कोई दिक्कत?